जय श्री महाकाल। धर्म सत्य चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम जानेंगे क्यों भक्तों को ही सबसे ज्यादा कष्ट प्राप्त होते हैं। भक्ति और सत्य धर्म के मार्ग पर चलने वाले लोगों को बहुत ज्यादा दुख देखने पड़ते हैं। आपने भक्ति के बारे में बहुत से भ्रम और गलतफहमियां, गलत धारणाएं सुनी होंगी कि भक्ति से जीवन दुखों से भर जाता है। लोग कहते हैं धर्म के रास्ते पर या भक्ति के रास्ते पर चलने वाले को भगवान सबसे ज्यादा कष्ट देते हैं। खाओ पियो ऐश करो, जिंदगी में सब काम करने चाहिए, ऐसा बोलकर लोग गलत काम करने की प्रेरणा देते हैं। लोग आपके सामने ऐसे ऐसे व्यक्तियों के उदाहरण भी रखते हैं जिनको बहुत से कष्टों का सामना करना पड़ा और कहते हैं कि भक्ति के कारण उनका जीवन बर्बाद हो गया। कहीं ना कहीं आपके मन में भी शंका उत्पन्न होती है कि हाँ, ये बात तो ठीक ही कह रहा है। अपने आसपास आप देखोगे ज्यादा पैसे वाले लोग जो कभी भक्ति नहीं करते, खूब मजे करते हैं, अच्छे बुरे सब कर्म करते हैं, जबकि भक्ति के मार्ग पर चलने वाले लोग आर्थिक रूप से उतने ज्यादा ऐशो आराम वाले या करोड़पति अरबपति नहीं होते। अब भक्ति में भी समाज दो भागों में बंट चुका है। एक तो भक्ति करने वाले और दूसरे हैं सत्य के नाम पर सब कुछ करने वाले, आडंबर फैलाने वाले और स्वयं को ही भगवान स्वरूप समझकर मूर्ख व्यक्तियों द्वारा पूजवाने वाले। ऐसे बहुत से बाबाओं के उदाहरण आपके सामने हैं जो भी जेल में चल रहे हैं। आज हम स्कंद पुराण के माहेश्वर खंड के कुमारिका खंड में वर्णित महात्मा नंद भद्र की कथा के माध्यम से जानेंगे भक्तों को भगवान इतना कष्ट क्यों देते हैं, जबकि पापी हमेशा सुखी दिखाई देते हैं। नारद जी ये कथा अर्जुन को सुना रहे हैं। नारद जी कहते हैं कि महात्मा कपिल मुनि ने बहुदक नामक कुंड के समीप एक सुंदर शिवलिंग स्थापित किया, जिसे बाद में कपिलेश्वर शिवलिंग के नाम से जाना गया। वहां नंद भद्र नाम के एक वणिक थे जो तीनों समय सुबह, शाम, दोपहर को भगवान कपिलेश्वर शिवलिंग की पूजा करते थे। धर्म में वो साक्षात धर्मराज के समान थे, धर्म के विशेषज्ञ थे, हमेशा दूसरों की भलाई और सहायता करने को तैयार रहते थे। धर्म की ऐसी कोई बात नहीं थी जो नंद भद्र जी नहीं जानते थे। नंद भद्र ने धर्म का मंथन करके सारभूत तत्वों को अपना रखा था, यानी धर्म के केवल मेन पॉइंट को ही नंद भद्र ने अपना रखा था, धर्म के गूढ़ रहस्य को अपना रखा था। वे यज्ञ की जगह देवताओं को पूजन, नमस्कार, स्तुति, आरती, नैवेद्य, भोग आदि का पालन करते थे। नंद भद्र जी सन्यास की इतनी प्रशंसा नहीं करते थे। उनका मानना था यदि आदमी बाहर से संसार त्याग कर अंदर से उसे अपनाए रखता है तो भ्रष्ट ही है। नंद भद्र सन्यास के मूल तत्व का आदर करते थे। न तो नंद भद्र का किसी से बैर था और न ही राग था। न सम्मान को और न अपमान को ही वो महत्व देते थे। मन सदा भगवान सदाशिव में लगाए रखते थे। उनका एक पड़ोसी था जिसका नाम था सत्यव्रत। वो नास्तिक और दुराचारी था। हर समय नंद भद्र के दोष ढूंढने में लगा रहता था। उसका एक ही मकसद था कि कैसे भी करके नंद भद्र को धर्म से हटाया जाए। नंद भद्र जी को वृद्धावस्था में बड़ी मुश्किल से एक बेटा हुआ, किंतु कुछ समय के बाद वो चल बसा। प्रारब्ध का फल समझकर नंद भद्र ने दुख नहीं किया। देवता हो या मनुष्य, प्रारब्ध से कौन छूट पाया, कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। उसके बाद नंद भद्र जी की पत्नी भी चल बसी जो स्वयं धर्मपरायण थी, किंतु नंद भद्र जितेंद्रिय थे। उन्हें सिर्फ इसी बात का दुख हुआ कि पत्नी के जाने से गृहस्थ आश्रम, उनका गृहस्थ धर्म वो नष्ट हो गया। नंद भद्र की ऐसी दशा देखकर सत्यव्रत बहुत प्रसन्न हुआ और उसने इस घटना में एक मौका ढूंढा। सत्यव्रत नंद भद्र के पास आया और झूठा दुख दिखाते हुए बोला
कितने कष्ट की बात है नंदभद्र। यदि तुम जैसे धर्मात्मा के साथ भी ऐसा होगा तो लगता है ये धर्म कर्म सब व्यर्थ है, सब बेकार है। मैं केवल सत्य कहता हूं, इसलिए मेरा नाम सत्यव्रत है। नंदभद्र, जब से तुम पत्थर पूजने लगे हो तब से तुम्हारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है। तुम्हारे एक ही बेटा हुआ, वो भी चल बसा। पतिव्रता पत्नी थी, वो भी चल बसी। झूठे कर्मों का यही फल होता है। कहाँ है देवता? सब झूठ है, अगर होते तो दिखाई देते। सब ब्राह्मणों की कल्पना है, पितरों के उद्देश्य से ब्राह्मण दान करवाते हैं। मुझे तो ये देखकर हंसी आती है, भला मरा हुआ क्या खाएगा। संसार की सृष्टि और इसका विनाश, ये सब झूठ है। वास्तव में जगत सत्य है और ये ऐसा ही बना रहता है, हमेशा ऐसा ही रहता है। ये सूर्य आदि ग्रह स्वभाव से ही आकाश में विचरण करते हैं। स्वभाव से ही यानी आदत से ही निरंतर वायु बहती रहती है। स्वभाव से ही बादल पानी बरसाता है और स्वभाव से ही बोया हुआ धान्य अर्थात अनाज उत्पन्न होता है। स्वभाव से ही पृथ्वी रुकी हुई है। स्वभाव से ही नदियां बहती रहती हैं। स्वभाव से ही पर्वत अविचल भाव से सुशोभित हैं और खड़े रहते हैं। स्वभाव से ही समुद्र अपनी मर्यादा में रहता है। स्वभाव से ही गर्भवती स्त्री पुत्र पैदा करती है। स्वभाव से ही बहुत से जीव उत्पन्न होते हैं। जैसे स्वभाव से ही लोग टेढ़े होते हैं, ऋतु के स्वभाव में ही बेरों में सदा कांटे लगते हैं। उसी प्रकार स्वभाव से ही ये संपूर्ण जगत प्रकाशित होता है। इसका कोई प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला स्वामी या कर्ता नहीं है। इस स्वभाव से ही संपूर्ण लोक स्थित है। ऐसी अवस्था में भी मूर्ख मनुष्य इस विषय को लेकर मतवाले की भांति बेकार में मोह में पड़ा रहता है। धूर्त लोग इस मनुष्य योनि को भी सबसे श्रेष्ठ बतलाते हैं। इसकी भी पोल खोलता हूं, सुनो। मनुष्य योनि से बढ़कर दूसरी किसी योनि में इतना कष्ट नहीं है। मनुष्य योनि से बढ़कर दुख देने वाली दूसरी कोई भी योनि नहीं है। मनुष्यों को जो दुख मिलता है वो दुश्मन को भी ना मिले। मनुष्यों के समक्ष पल पल में दुख के हजारों स्थान आते हैं। ये मानव योनि है क्या? ये जेल है, क्योंकि बड़भागी पुरुष ही इससे छुटकारा पाता है। ये पशु पक्षी कीड़े मकोड़े बिना किसी बंधन के आराम से विहार करते हैं। इनकी योनि अत्यंत दुर्लभ है। ये स्थावर अर्थात पर्वत और वृक्ष कितने निश्चिंत हैं। पृथ्वी पर इन्हीं का सुख महान है। और अधिक क्या कहें, मनुष्यों की अपेक्षा यानी मनुष्यों के बदले अन्य योनि में भी उत्पन्न होने वाले सभी जीव धन्य हैं। कोई स्थावर है, कोई कीड़े हैं, कोई पतंग है और कोई मनुष्य आदि जीवों के रूप में उत्पन्न हुए हैं। इसमें स्वभाव को ही प्रधान कारण समझो। पुण्य और पाप ये सब कल्पना है। इसलिए नंदभद्र, तुम बेकार का धर्म का त्याग करके मौज से खाओ पियो खेलो और भोग भोगो। पृथ्वी पर बस यही सच है। वैसे सत्यव्रत की बातों से आपको लग गया होगा, आपके आसपास भी बहुत सारे सत्यव्रत हैं ऐसे जो आपको ऐसा ज्ञान देते होंगे। चलिए कथा चालू रखते हैं। नारद जी कहते हैं कि सत्यव्रत के इन वाक्यों से जो अशुभ थे, अयुक्ति संगत थे और दोषपूर्ण थे, महाबुद्धिमान नंदभद्र बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। वे समुद्र की भांति गंभीर थे। उन्होंने हंसते हुए उत्तर दिया कि सत्यव्रत जी, आपने जो ये कहा कि धर्मनिष्ठ मनुष्य सदा दुख के भागी होते हैं, वो झूठ है। मैं तो पापियों पर भी बहुत दुख आते देखता हूँ। संसार बंधन जनित क्लेश या पुत्र और स्त्री आदि की मृत्यु के दुख पापी मनुष्य के यहाँ भी देखे जाते हैं। पापियों के भी पुत्र और पत्नियां मरते हैं। इसलिए मेरे मत में धर्म ही श्रेष्ठ है। किसी पुण्यात्मा साधु पुरुष पर संकट आया देखकर बड़े बड़े लोग सहानुभूति दिखाते हैं कि कहते हैं कि ओहो, ये तो साधु पुरुष है, इन पर कष्ट आया, ये तो हमारे लिए बड़े दुख की बात है। पापियों को तो ये सहानुभूति भी दुर्लभ है। स्त्री और धन आदि के लोभ से
जब कोई पापी लुटेरा घर में घुसता है तो आप भी उससे डर जाते हैं, उसके प्रति द्वेष का परिचय देते हैं और उसके ऊपर क्रोध भी करते हैं। ये सब व्यर्थ ही तो है। जबकि एक साधु पुरुष आपके घर आता है तो आप उसे सम्मान देते हो। दूसरी बात जो आप ये कहते हैं कि इस संसार का कोई महान ईश्वर नहीं है, कोई कर्ता नहीं है, सब कुछ स्वभाव से ही होता है, तो ये बात भी आपकी बच्चों वाली है। क्या प्रजा बिना राजा के रह सकती है? इसके अलावा जो आप ये कहते हैं कि तुम झूठे ही पत्थर के लिंग की पूजा करते हो, इसके उत्तर में मुझे केवल इतना ही कहना है कि आप शिवलिंग की महिमा को बिल्कुल भी नहीं जानते। ठीक उसी तरह जैसे अंधा सूर्य के स्वरूप को नहीं जानता, ब्रह्मा आदि समस्त देवता, बड़े बड़े समृद्धिशाली राजा, साधारण मनुष्य और मुनि भी शिवलिंग की पूजा करते हैं। उनके द्वारा स्थापित किए गए शिवलिंग उन्हीं के नाम से अंकित और प्रसिद्ध भी हैं। क्या ये सब के सब मूर्ख थे और अकेले आप ही सत्यव्रत जी बुद्धिमानी का ठेका लिए बैठे हो? भगवान विष्णु राम स्वरूप में युद्ध में रावण को मारकर समुद्र के किनारे रामेश्वर लिंग की स्थापना करते हैं। क्या वो झूठ है? प्राचीन काल में इंद्र ने वृत्तासुर का वध करके महेंद्र पर्वत पर शिवलिंग को स्थापित किया, जिससे व्रतवध के पाप से मुक्त होकर इंद्र आज भी स्वर्गलोक में आनंद भोगते हैं। चंद्रमा ने पश्चिम समुद्र के तट पर प्रभात क्षेत्र में भगवान सोमनाथ की स्थापना करके आरोग्य का लाभ लिया था। यमराज और कुबेर ने काशी में, गरुड़ और कश्यप ने सह्य पर्वत पर, वायु और वरुण ने नैमिषारण्य क्षेत्र में शिवलिंग की स्थापना करी है, जिससे वे सदा आनंद मगन रहते हैं। इसे स्तंभ तीर्थ में भगवान कार्तिकेय ने कुमारेश्वर लिंग की स्थापना करी है। क्या वो समस्त पापों का नाशक नहीं है? इसी प्रकार अन्य देवताओं व राजाओं और मुनियों ने भी जो जो शिवलिंग स्थापित किए हैं, उनकी गणना करने में मैं असमर्थ हूँ। भूलोकवासी, स्वर्गलोकवासी और पाताल के निवासी सभी शिवलिंग के पूजन से ही तृप्त होते हैं। आप जो ये कहते हैं कि देवता नहीं है, और यदि है तो कहीं भी दिखाई क्यों नहीं देते? आपके इस प्रश्न से मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। जैसे दरिद्र लोग द्वार द्वार जाकर भीख मांगते हैं, उसी प्रकार क्या देवता भी आपके पास आकर याचना करे? सत्यव्रत भैया, आप बड़े बुद्धिमान हैं। आप जो चाहते हैं उसकी सिद्धि तो आपके गुरु ही कर सकते हैं। यदि आपके मत में सब पदार्थ स्वभाव से ही सिद्ध हो जाते हैं, तो बताइए कर्ता के बिना भोजन तैयार क्यों नहीं होता? ये भोजन स्वभाव से ही तैयार क्यों नहीं होता? इसलिए जो भी निर्माण कार्य है वो अवश्य किसी न किसी कर्ता के द्वारा ही किया गया है। जिस पदार्थ में जितनी निर्माण शक्ति विधाता ने भर दी है वो वैसा ही है। और आपने जो ये कहा कि ये पशु आदि प्राणी ही सुखी और धन्य हैं, ये बात आपके सिवा और किसी ने न तो कही है और न ही सुनी है। वैसे इस कथा के बीच में एक बात आपसे कह रहा हूं, कभी आप अपने आसपास पशुओं को देखिएगा, गाय को, बैल को या कुत्ते को, आपको उनकी आंखों से बहते हुए आंसू की धार दिखाई देगी। पूर्व जन्म में उनमें से कोई इंजीनियर था, कोई डॉक्टर था, कोई करोड़पति था, किंतु जब उनसे भगवान की भक्ति करने को, भगवान का नाम लेने को कहा गया होगा, तो एक ही बात उनसे, उनके मुंह से निकली होगी, जो अब भी अपने आसपास लोग बोलते हैं कि अरे अभी तो मरने का भी समय नहीं है। अब आवारा पशु बनकर गली गली में घूमते हैं और पूर्व जन्म याद करके रोते रहते हैं। जरूर देखिएगा किसी बैल, गाय या कुत्ते के आंख से नीचे बहे हुए आंसू की धार का निशान बना हुआ होगा। चलिए कथा चालू रखते हैं। तमोगुणी और अनेक इंद्रियों से रहित जो पशु पक्षी आदि प्राणी हैं, उनके जो कष्ट हैं वे भी यदि अस्पृहणीय और धन्य है, तो संपूर्ण इंद्रियों से युक्त मनुष्य श्रेष्ठ और धन्य क्यों नहीं हो जाता?
मैं तो समझता हूं कि आपका जो ये अद्भुत सत्यव्रत है, इसे आपने नरक जाने के लिए इकट्ठा कर लिया है। आपने पहले ही जो आडंबरपूर्ण भूमिका बांधकर अपने ज्ञान का परिचय देना शुरू किया है, उसी में आपके इन वचनों की सारहीनता व्यक्त हो गई है। क्योंकि मायावी लोग जब बोलने लगते हैं तब उनकी बातें आडंबर से आच्छादित हो जाती हैं। इसका अर्थ मैं बता देता हूं। नंदभद्र जी बोल रहे हैं कि आपने ये जितनी भी झूठ बात कही है, ये आपका ही नरक जाने का मार्ग है। क्योंकि जब मायावी लोग बोलने लगते हैं तो उनकी बातें झूठ से भरी हुई होती हैं, दिखावे से भरी हुई होती हैं। आपने प्रतिज्ञा तो की थी कुछ और कहने के लिए, परंतु कह डाला कुछ और ही। इसमें आपका दोष नहीं है, सब दोष मेरा ही है जो मैं आपकी बात सुनता हूं। नास्तिक सांप और जहर, इनका तो ये एक ही गुण है कि ये दूसरे को मोहित करते हैं। प्रतिदिन साधु पुरुषों का संग करना धर्म का ही कारण है। इसलिए विद्वान, वृद्ध, शुद्ध भाव वाले तपस्वी और शांति परायण संत महात्माओं के साथ संपर्क स्थापित करना चाहिए। नीच, अज्ञानी और आत्मज्ञान से रहित पुरुषों का संग कभी भी नहीं करना चाहिए। जिनके कुल, विद्या और कर्म तीनों शुद्ध हो, जिन्हें शास्त्र का ज्ञान हो, ऐसे पुरुषों का विशेष रूप से सेवन करना चाहिए। जिनका मन भगवान में लगता हो, ऐसे पुरुषों का विशेष रूप से सेवन करना चाहिए। दुष्ट पुरुषों के दर्शन, छूने, बातचीत करने, एक ही आसन पर बैठने या एक साथ भोजन करने से धार्मिक आचार नष्ट होते हैं और मनुष्यों को सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। ये चीज आप कभी नोट करिएगा। यदि आप भक्ति मार्ग पर हो, सात्विक भोजन करते हो, तो यदि किसी ऐसे व्यक्ति के साथ आप पानी भी पी लोगे जो मांस वगैरह या मदिरा वगैरह का सेवन करता है, तो अगले दिन से ही आप खुद अनुभव करना कि आपकी शक्ति क्षीण हो गई है। श्रेष्ठ पुरुषों के साथ बैठने से बुद्धि श्रेष्ठ होती है। भगवान के भक्तों के साथ बैठने से भगवान के चरणों में प्रेम बढ़ता है। इस धर्म का स्मरण करके मैं फिर आपसे मिलने की इच्छा नहीं रखता सत्यव्रत जी, क्योंकि आप सदा भक्तों की निंदा करते हैं। वेद प्रमाण है, स्मृतियां प्रमाण है, धर्म और अर्थ से युक्त वचन प्रमाण है, परंतु जिसकी दृष्टि में तीनों ही प्रमाण नहीं है, उसकी बात को कौन प्रमाण मानेगा। महात्मा नंदभद्र सत्यव्रत से ऐसा कहकर उसी समय घर से निकल पड़े और भगवान भट्टादित्य के परम पावन बहुदक तीर्थ में जा पहुंचे। नारद जी कहते हैं, फिर परम बुद्धिमान नंदभद्र बहुदक कुंड के तट पर वर्तमान कपिलेश्वर लिंग की पूजा करके प्रणाम पूर्वक हाथ जोड़कर भगवान के आगे खड़े हुए। संसार के चरित्रों से उनके मन में कुछ दुख हो गया था, इसलिए उन्होंने दुखी होकर ये गाथा गाई। यदि संसार की सृष्टि करने वाले भगवान सदाशिव को मैं देख पाऊं तो अनेक प्रश्नों के साथ उनसे तुरंत ये प्रश्न करूंगा कि भगवान, आपके उत्पन्न किए बिना ही ये अनेक रूपों में उपलब्ध होने वाला निरी संसार बढ़ता चला जा रहा है। आप चेतन हैं, शुद्ध हैं, राग आदि दोषों से रहित हैं, तो भी आपने जो अखिल विश्व की सृष्टि की है उसे अपने समान ही चेतन, विशुद्ध, राग आदि दोषों से रहित क्यों नहीं बनाया, क्यों जड़ बना दिया है। आप तो निर्वैर हैं, समदर्शी हैं, सबको समान समझते हैं, फिर आपका बनाया हुआ ये जगत सुख दुख और जन्म मरण आदि क्लेश से क्यों कष्ट पा रहा है। संसार के ऐसे चरित्र में मैं मोहित हो गया हूं, अतः अब किसी दूसरे स्थान पर नहीं जाऊंगा, भोजन नहीं करूंगा और पानी भी नहीं पीऊंगा। इन सब बातों का चिंतन करता हुआ मृत्यु तक यहीं खड़ा रहूंगा। इस प्रकार विचार करते हुए नंदभद्र जी वहीं खड़े रहे। फिर उसके चौथे दिन कोई 7 साल का बालक, 7 वर्ष का बालक पीड़ा से पीड़ित होकर बहुदक के सुंदर तट पर आया। वो
बहुत ही ज्यादा दुर्बल और गलित कुष्ठ का रोगी था। उसे पग पग पर पीड़ा के मारे बेहोशी आ रही थी। मतलब उस बच्चे को इतना दुख था कि पैर रखते ही उसे बेहोशी आ जाती थी। उस बालक ने बड़े यत्न से, क्लेश से अपने को संभाल कर नंदभद्र से कहा कि ओहो, आपके तो सभी अंग सुंदर और स्वस्थ हैं, फिर भी आप दुखी क्यों हैं? उसके पूछने पर नंदभद्र ने अपने दुख का सब कारण कह सुनाया। कैसे बच्चे की मृत्यु हुई, कैसे पतिव्रता पत्नी चल बसी। उनका दुख सुनकर बच्चे ने कहा, ओहो, इस बात से मुझे बड़ा भयंकर कष्ट हो रहा है कि विद्वान पुरुष भी अपने कर्तव्य को नहीं समझ पाते हो। जिसका शरीर संपूर्ण इंद्रियों से युक्त है और स्वस्थ भी है, वो भी व्यर्थ में मरने की इच्छा रखता है। जहां राजा खटवांग ने 2 ही घड़ी में मोक्ष का मार्ग प्राप्त कर लिया था, उसी भारतवर्ष को आयु रहते कौन त्याग सकता है? मैं तो अपने को ही पक्का मानता हूँ, क्योंकि मेरे माता पिता कोई भी नहीं है, मुझ में चलने की भी शक्ति नहीं है, फिर भी मैं मरना नहीं चाहता। धैर्यवान को सभी लाभ प्राप्त हो जाते हैं, ये श्रुति का वचन है। आपको तो श्रुति के इस कथन से संतोष धारण करना ही चाहिए, क्योंकि आपका ये शरीर अभी दृढ़ है। यदि मेरा भी शरीर किसी प्रकार निरोग हो जाए तो मैं एक एक पल में वो सत्कर्म करूं जिसको एक एक युग में भोगा जा सकता है। इंद्रियां जिसके वश में हो और शरीर जिसका दृढ़ हो, वो भी यदि साधन के सिवा और किसी वस्तु की इच्छा करे तो उससे बढ़कर मूर्ख कौन हो सकता है? मूर्ख मनुष्य को ही प्रतिदिन दुख के हजारों और खुशी के सैकड़ों स्थान प्राप्त होते हैं, विद्वान पुरुष को नहीं होते। यहाँ इस बच्चे ने बताया है कि न तो किसी भी बात का दुख करना चाहिए और न ही किसी भी प्रकार की बड़ाई, प्रसन्नता या सुख देखकर फूलना चाहिए। मतलब दुख को भी और सुख को भी समान महत्व देना चाहिए। कुछ लोग बड़ाई सुनकर हवा में उड़ने लगते हैं। जो ज्ञान के विरुद्ध हो, जिसमें नाना प्रकार के विनाशकारी विघ्न प्राप्त हो और जो मूल का ही उच्छेद कर डालने वाला हो, ऐसे कर्मों में आप जैसे बुद्धिमान पुरुषों की आसक्ति नहीं होती। 8 अंगों वाली जिस बुद्धि को संपूर्ण श्रेय की सिद्धि बताया गया है, वो वेदों और स्मृतियों के अनुकूल चलने वाली निर्मल बुद्धि आपके अंदर मौजूद है। इसलिए आप जैसे लोग दुर्गम संकटों में और स्वजनों की विपत्तियों में भी शारीरिक और मानसिक दुखों से पीड़ित नहीं होते। संपूर्ण जगत मानसिक और शारीरिक दुख से पीड़ित है। उन दोनों प्रकार के दुखों की शांति का उपाय विस्तार पूर्वक और संक्षेप में भी सुनिए। रोग, अनिष्ट वस्तु की प्राप्ति, परिश्रम और अभिष्ट वस्तु के वियोग, इन 4 कारणों से शारीरिक और मानसिक दुख उत्पन्न होते हैं। पहला है रोग, जिससे शारीरिक कष्ट उत्पन्न होता है। दूसरा है अनिष्ट वस्तु की प्राप्ति, यानी कुछ ऐसी वस्तु जिसे हम नहीं चाहते फिर भी प्राप्त करते हैं। तीसरा है परिश्रम और चौथा है अपनी प्रिय वस्तु का वियोग, यानी अपनी प्रिय वस्तु या पदार्थ से दूर हो जाना। अप्रिय का संयोग और प्रिय का वियोग, ये 2 प्रकार का मानसिक महाकष्ट बताया गया है। इस प्रकार यहाँ शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार का दुख बताया गया है। जैसे लोह पिंड के तप जाने से उस पर रखा हुआ घड़े का जल भी गर्म हो जाता है, उसी प्रकार मानसिक दुख से शरीर को भी कष्ट होता है। अतः शीघ्र ही औषध आदि के द्वारा उचित प्रतिकार करने से व्याधि अर्थात शरीर का दुख और सर्वदा परित्याग करने से आदि अर्थात मानसिक दुख का शमन होता है। यानी अगर आप मेंटली सही नहीं हो, आपको मन में कोई दुख है जो आपके दिमाग में बैठ गया है, तो उससे शरीर के रोग भी उत्पन्न हो जाएंगे। इसलिए कैसे भी करके मन से
दुख हटा देना चाहिए। मानसिक दुख के शांत होने पर मनुष्य का शारीरिक दुख भी शांत हो जाता है। जैसे जल से आग को बुझाया जाता है, उसी प्रकार ज्ञान से मानसिक दुख को शांत किया जाता है। मन के दुख की जड़ है प्रेम, यानी स्नेह, मोह। स्नेह से ही प्राणी आसक्त होता है और दुख पाता है। स्नेह से दुख और स्नेह से ही भय उत्पन्न होता है। शोक, हर्ष और आयास सब कुछ स्नेह से ही आता है। स्नेह से इंद्रियों का राग, स्नेह से विषय का राग जन्म होता है। ये दोनों ही श्रेय के विरोधी हैं। इनमें पहला अर्थात इंद्रिय राग भारी माना गया है। इसलिए जो स्नेह या आसक्ति का त्यागी, निर्वैर और निष्परिग्रह होता है, वो कभी दुखी नहीं होता। यानी जो स्नेह का त्याग कर देता है वो दुखी नहीं होता। जो त्यागी नहीं है वो इस संसार में बार बार जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। इसी कारण मित्रों से, धन संग्रह से होने वाले स्नेह में कभी भी लिप्त न हो और अपने शरीर के प्रति होने वाले स्नेह का ज्ञान द्वारा निवारण करें। नंदभद्र बोले कि हे शुद्ध बुद्धि वाले बालक, ये क्या बात है कि पापी मनुष्य भी निरापद होकर स्त्री और धन के साथ आनंद मगन देखे जाते हैं। बालक ने कहा, यह तो बहुत स्पष्ट बात है। जिन्होंने पहले के जन्मों में तामसिक भाव से दान दिया है, उन्होंने इस जन्म में उसी दान का फल प्राप्त किया है। परंतु तामस भाव से जो कर्म किया गया है, उसके प्रभाव से उन लोगों का धर्म में कभी भी अनुराग नहीं होता है। पहली बात यहाँ क्लियर हो जाती है कि जिन्होंने पूर्व जन्म में तामसिक भाव से दान दिया है, उन्होंने इस जन्म में उस दान का फल प्राप्त किया है, इसलिए वो इतने पैसे वाले हैं और भोग रहे हैं। परंतु तामस भाव से जो कर्म किया गया है, उसका प्रभाव ये रहता है कि इस जन्म में वो भोग तो भोग रहे हैं, किंतु उनका मन धर्म में नहीं लगता। ऐसे मनुष्य पुण्य फल को भोग कर अपने तामसिक भाव के कारण नरक में ही जाते हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। मार्कंडेय जी ने पूर्व काल में एक बात कही कि एक मनुष्य ऐसा है जिसके लिए इस लोक में तो सुख का भोग सुलभ है, लेकिन परलोक में नहीं है। यानी एक मनुष्य ऐसा है जिसको इस लोक में भोग मिल रहे हैं, लेकिन परलोक में नहीं मिलेंगे। दूसरा ऐसा है जिसके लिए परलोक में सुख मिलेंगे, परंतु इस लोक में नहीं है। तीसरा ऐसा है जिसके लिए इस लोक में और परलोक में भी सुख प्राप्त होंगे। और चौथा ऐसा है जिसके लिए न तो इस लोक में सुख है और न ही परलोक में। अब ये कैसे हुए, ये जानिए। जिसका पूर्व जन्म में किया हुआ पुण्य बचा हुआ है, उसी को भोगता है और नए पुण्य का उपार्जन नहीं करता, यानी नया पुण्य नहीं कर रहा है, इस जन्म में कोई भी पुण्य नहीं कर रहा है। उस मंद बुद्धि और भाग्यहीन मानव को प्राप्त हुआ वो सुख केवल इसी लोक में रह जाएगा। परलोक में उसे किसी भी प्रकार का सुख नहीं प्राप्त होने वाला। जिसका पूर्व जन्म से अर्जित पुण्य नहीं है, किंतु वो तपस्या करके नए पुण्य का उपार्जन करता है, यानी अभी उसके पास कोई भी भोग नहीं है और न पिछले जन्म का पुण्य है, लेकिन इस जन्म में वो पुण्य अर्जित कर रहा है, इसलिए परलोक में उसे सुख मिलने वाला है, किंतु अभी उसके पास कोई भी सुख नहीं है। उस बुद्धिमान को परलोक में सदा ही सुख का भोग प्राप्त होता है। जिसका पहले का किया हुआ पुण्य भी है और तपस्या करके नए यानी धर्म के द्वारा नए पुण्य का उपार्जन भी कर रहा है, ऐसा बुद्धिमान कोई कोई ही होता है। उसे इस लोक में भी भोग भोगने हैं और परलोक में भी सुख भोगना है। यानी जिसका पहले के जन्मों में किया हुआ पुण्य है और वो सुख भोग रहा है, किंतु सुख भोगते भोगते भी वो पुण्य में ही लगा हुआ है, इसलिए परलोक में भी उसे सुख ही प्राप्त होगा। अब चौथा है
जिसका पहले का कोई भी पुण्य नहीं है वो दुख भोग रहा है, और दुख भोगते हुए भी कोई भी पुण्य नहीं कर रहा है, इसलिए परलोक में भी उसे कोई भी पुण्य प्राप्त नहीं होने वाला। वो यहाँ भी दुख भोग रहा है और वहां भी दुख ही भोगेगा। सब कामों को छोड़कर इस कलयुग में तो लोग किसी भी प्रकार का काम नहीं छोड़ते, लेकिन जब भी समय मिले आपको, जब भी आपका मन करे, भगवान सदाशिव का भजन और वर्ण धर्म का पालन करिए। भगवान सदाशिव की पूजन अर्चन, लिंगार्चन, उनका भजन, उनकी कथाएं, उनके स्तोत्र स्तुतियां, जो कुछ भी हो, जो भी आपके मन से, आपके भाव से उमड़े, वो सब आप भगवान शिव के प्रति करिए। इससे बढ़कर दूसरा कोई धर्म कर्म नहीं है। जो अपने मनोरथों के नष्ट होने और प्राप्त होने पर भी शोक करता है, अथवा जो भोगों से तृप्त नहीं होता, वो निश्चय ही दूसरे जन्म में बंधन में पड़ता है। नंद भद्र जी बोले कि हे बालक, आप बाल रूप में उपस्थित होने पर भी वास्तव में बालक नहीं है, बड़े बुद्धिमान हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मैं बड़े अचरज में पड़ गया हूँ और आप कौन है ये सच रूप से जानना चाहता हूँ। मैंने बहुत से वृद्ध पुरुषों का दर्शन और सत्संग लाभ किया है, अर्थात मैं बहुत से बुजुर्ग पुरुषों का दर्शन कर चुका हूँ और उनके साथ सत्संग में बैठ भी चुका हूँ, किंतु उन सब की ऐसी बुद्धि न तो मैंने देखी है और न ही सुनी है। आपने तो मेरे जन्म भर के संदेह को खेल खेल में ही नष्ट कर दिया, इसलिए आप कोई साधारण बालक तो है नहीं, ये मेरा पक्का विश्वास है। बालक ने कहा, ये एक बड़ी लंबी कथा है, ध्यान लगाकर सुनिए। इससे पहले 8वें जन्म में मैं विदिशा नगर के भीतर ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ था। मेरा नाम धर्मजालिक था। मैं वेद वेदांतों का तत्वज्ञ, धर्म शास्त्रों के अर्थ जानने वाले, विद्वानों में श्रेष्ठ और साक्षात बृहस्पति के समान धर्म शास्त्रों का विख्याता था। लोगों के लिए तो मैं नाना प्रकार के धर्मों का विस्तार पूर्वक बखान किया करता था, लेकिन खुद अत्यंत दुराचारी और पापियों में भी सबसे बड़ा पापी राज था। मैं मांस खाता, मदिरा पीता और पराई स्त्रियों के साथ रमण किया करता था। झूठा, दंभी, पाखंडी, दुष्ट, लोभी, दुरात्मा और मूर्ख, इन सभी विशेषणों से मैं विभूषित था। कभी और कहीं भी कोई सत्कर्म नहीं करता था। पाखंडी पुरुषों की भांति लोगों को केवल जाल सिखाता था। इसलिए मेरे सच स्वरूप को जानने वाले लोग मुझे धर्मजाली कहते थे। इस प्रकार मैंने बहुत से पाप बटोर लिए। फिर अंत काल आने पर मृत्यु के पश्चात मैं यमलोक में गया और वहां मुझे कूटसालमी नामक नरक में गिराया गया। फिर यमदूत मुझे अपने कुकृत्यों का स्मरण दिलाते हुए इधर उधर घसीटने लगे। मैं कभी तलवारों से काटा जाता और कभी कुत्तों से नुचवाया जाता था। इस दशा में वहां प्रतिक्षण जीता और मरता रहा, बार बार बेहोश होता रहा। उस समय ने एक प्रकार से अपनी बुराई करता रहा। मैं बहुत से वर्षों तक पड़ा रहा। धर्मराज के दूतों द्वारा दुखी किए जाने पर नरक में जैसी बुद्धि होती है, जैसा मन हमारा वहां होता है, वही यदि यहाँ 2 पल भी हो जाए तो मनुष्य धन्य धन्य हो जाता है। फिर अत्यंत यातना भोगने के बाद यमदूतों ने मुझे किसी प्रकार से छोड़ दिया। फिर स्थावर योनि में जाकर अनेक प्रकार के दुखों का उपभोग करके मैं सरस्वती नदी के सुंदर तट पर एक कीड़ा बना। कीड़े की योनि में रहते समय एक दिन मैं रास्ते में सुखपूर्वक सो रहा था। इतने में ही वहां अचानक आते हुए रथ की घरघराहट मुझे बड़े जोर से सुनाई पड़ी। उस आवाज को सुनकर मैं डर गया और अचानक रास्ता छोड़कर बड़ी तेजी से दूर भागने लगा। इसी बीच इच्छा से घूमने वाले भगवान वेदव्यास जी उधर से निकल रहे थे। मुनिवर व्यास ने वहां उस अवस्था में पड़े हुए मुझे कृपापूर्वक देखा। ब्राह्मण जन्म में मैंने सब लोगों को जो नाना प्रकार के धर्मों का उपदेश किया था, उसी के प्रभाव से उस कीट जन्म में मुझे व्यास जी का संग और दर्शन प्राप्त हुआ। वे सब जीवों की भाषा जानते हैं। उन्होंने कीड़े की भाषा में मुझसे कहा कि अरे ओ कीट, क्यों इस प्रकार भागा जा रहा है?
किस लिए मृत्यु से इतना डरता है? मनुष्य को यदि मृत्यु से भय हो तो उचित हो सकता है, तू तो कीड़ा है, तुझे इस शरीर से छूटने का इतना भय क्यों लग रहा है? व्यास जी ने ये बात इसलिए कही क्योंकि मनुष्य योनि सबसे श्रेष्ठ है, जिसके माध्यम से हम जन्म और मृत्यु के चक्कर से छूट सकते हैं। दूसरी किसी भी योनि में इस प्रकार की बुद्धि और भाव नहीं रहता है। व्यास जी के ऐसा कहने पर पिछले पुण्य के प्रभाव से मेरी बुद्धि जागृत हो गई। तब मैंने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया कि हे विश्ववंद मुनीश्वर, मुझे इस मृत्यु के किसी प्रकार का भी भय नहीं है। मेरे मन में यही भय है कि मैं इससे भी नीच योनि में न चला जाऊं। इस कुत्सित कीट योनि से भी अधम दूसरी करोड़ों योनियां हैं। उनमें गर्भ आदि धारण के क्लेश से मुझे डर लगता है और किसी कारण से मैं नहीं डर रहा। व्यास जी बोले कि हे कीट, तू भय मत कर। जब तक तुझे ब्राह्मण शरीर में न पहुंचा दूंगा तब तक सभी योनियों से शीघ्र ही छुटकारा दिलाता रहूंगा। व्यास जी के ऐसा कहने पर जगत गुरु को प्रणाम करके मैं पुनः उसी मार्ग में लौट आया, यानी उसी रास्ते पर लौट आया और रथ के पहिए से दबकर मैं मृत्यु को प्राप्त हो गया। फिर कौवे और उसके बाद गीदड़, सियार आदि योनियों में मैं जब जब उत्पन्न हुआ तब तब व्यास जी ने आकर मुझे पूर्व जन्म की याद दिला दी। फिर बहुत सी योनियों में भ्रमण करते, अत्यंत क्लेश भोगते हुए मैं अंत में ब्राह्मण के घर में आकर इस मानव योनि में उत्पन्न हुआ। इसमें जन्म लेकर भी अत्यंत दुखी हूँ। जन्म से ही माता पिता ने मुझे अकेला छोड़ दिया। मेरे शरीर में गलने वाला कोढ़ का रोग हो गया है, जिसके कारण मैं बड़ी भारी पीड़ा का अनुभव करता हूँ। जब मैं 5 वर्ष का हुआ तभी व्यास जी ने आकर मेरे कान में सारस्वत मंत्र का उपदेश कर दिया। उसके प्रभाव से मुझे बिना पढ़े ही वेदों, शास्त्रों और संपूर्ण धर्मों का स्मरण हो आया। फिर व्यास जी ने ही मुझे ये आज्ञा दी कि तुम भगवान कार्तिकेय के क्षेत्र में जाओ और वहां महामती नंदभद्र को आश्वासन दो, यानी हे नंदभद्र जी, मैं आपको आश्वासन देने आया हूँ। इसके बाद बहुदक तीर्थ में प्राण त्याग करके महिसागर संगम में अपनी हड्डियां डलवा दो। उसके बाद तुम भावी जन्म में, मतलब अगले जन्म में, मैं मैत्रेय नामक श्रेष्ठ मुनि बनूंगा। मुनि होने के पश्चात तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा। स्वयं व्यास जी ने इस प्रकार मुझसे कहा है, इसलिए मैं भारवाहकों की सहायता से क्लेश उठाकर इस तीर्थ में आया हूं। इस प्रकार आपसे मैंने अपना सब चरित्र कह सुनाया। नंदभद्र जी, पाप इस प्रकार कष्टदायक होता है, इसलिए आप सदा ही उसका त्याग कर दिए। नंदभद्र जी बोले कि आपका ये चरित्र बड़ा अद्भुत है। इससे मेरे हृदय में पुनः धर्म के लिए 100 गुनी दृढ़ता आ गई है, यानी धर्म के लिए अब मैं और भी पक्का हो गया हूँ। परंतु आपने जो मुझे धर्म का उपदेश किया है, उसके बदले में मैं आपकी कोई सेवा करना चाहता हूँ। इसलिए आप धर्म का स्मरण कीजिए और मुझे कोई निश्चित आदेश दीजिए। बालक ने कहा कि हे नंदभद्र जी, मैं इस तीर्थ में 1 सप्ताह तक भूखा रहकर भगवान सूर्य के मंत्रों का जाप करूंगा, फिर शरीर त्याग दूंगा। उसके बाद आप बरकरी का तीर्थ में ले जाकर मेरे शरीर का दाह कर दीजिएगा और मेरी सब हड्डियां इसी तीर्थ में डाल दीजिएगा। इस बहुदक तीर्थ में जहां मैं प्राण त्याग करूंगा, वहां मेरे नाम से भगवान सूर्य की स्थापना भी कर दीजिएगा। भगवान सविता अर्थात भगवान सूर्य सर्वश्रेष्ठ देवता है। द्विजों के तो ये सब कुछ हैं। संपूर्ण वेदों और वेदांगों ने भगवान सूर्य की महिमा का गान किया है। आप भी सदा इन सूर्य भगवान का भजन और इस बहुदक कुंड का सेवन करते रहें। व्यास जी के बताए अनुसार इस तीर्थ का संक्षिप्त महात्म्य भी मैं आपको बता रहा हूँ। जो मनुष्य माघ मास की सप्तमी तिथि को बहुदक तीर्थ में स्नान करके पितरों को पिंडदान देता है, उनके वे पितर अक्षय तृप्ति को प्राप्त होते हैं। बहुदक तीर्थ के किनारे पितरों के उद्देश्य से जो कुछ भी दिया जाता है, वो अक्षय होकर
उनके पास पहुंच जाता है। बहुदक कुंड में किया हुआ स्नान, दान, जप, होम, स्वाध्याय और पितरों का तर्पण सब महान फल देने वाला होता है। नारद जी बोले, ऐसा कहकर वो बालक मौन हो गया और बहुदक कुंड में स्नान करके पवित्र होकर तटवर्ती वृक्ष के नीचे बैठकर स्वयं सूर्य मंत्रों का जाप करने लगा। 7वीं रात बीत जाने पर बालक ने प्राण त्याग दिए। फिर नंदभद्र ने बालक के कहे अनुसार ब्राह्मणों द्वारा उसके शव का विधि पूर्वक दाह संस्कार करवाया। सूर्य मंत्र के जप में लगे हुए उस बालक ने जहां प्राण त्याग किए थे, वहां नंदभद्र ने बाल आदित्य के नाम से विख्यात भगवान सूर्य की प्रतिमा स्थापित की। जो बहुदक में स्नान करके बाल आदित्य का पूजन करता है, उस पर भगवान सूर्य प्रसन्न होते हैं और वो मोक्ष का उपाय प्राप्त कर लेता है। फिर नंदभद्र ने भी दूसरी स्त्री से विवाह करके उसके गर्भ से अपने ही जैसे अनेक पुत्र उत्पन्न किए। वे सदा भगवान शिव और सूर्य की उपासना में लगे रहे। अंत में उन्होंने भगवान शिव का सारूप्य प्राप्त किया, जिससे फिर इस संसार में लौटना नहीं होता। इस प्रकार ये महाकुंड बहुदक के नाम से विख्यात हुआ। जो श्रद्धापूर्वक इस तीर्थ के महात्म्य को सुनता है, उस पर भगवान सूर्य प्रसन्न होते हैं और वो अपने हृदय में मोक्ष का चिंतन करते हुए भाव सागर से मुक्त हो जाता है। बोलिए सदाशिव भगवान की जय। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय श्री महाकाल।